पहली खबर, यात्रा में डर सियासी गदर। जहां ये खबर है जहां एक बार फिर से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सवाल उठे हैं। इस बार वजह बनी है अमेरिका की नई ट्रैवल एडवाइजरी। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को भारत के 6 राज्यों में यात्रा न करने की सलाह दे दी है। इनमें छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल है। इस एडवाइजरी में नक्सल, हिंसा, आतंकवाद और महिला सुरक्षा के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि भारत के कुछ राज्यों में यात्रा करने से पहले पूरी जानकारी सरकार को दें और बेहद सावधानी बरतें। अब इस एडवाइजरी पर देश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धक्का पहुंचाने वाला बताया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये अमृत काल है, ये है ट्रंप मोदी दोस्ती का नतीजा। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ भारत की सुरक्षा नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि विकसित भारत के दावे पर भी विपक्ष ने बड़ा हमला बोला है। हालांकि मामले में प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा है कि जैसे राहुल गांधी देश को बदनाम करने की सियासत रचते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता गलत तथ्य बताकर बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि अमेरिका ने छत्तीसगढ़ को लेकर कहा है कि यहां जाएं तो जानकारी दे, ये नहीं कहा कि ना आए। तो अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमा चुकी है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को अब एक के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साफ साफ 6 राज्यों के नाम दे दिए गए हैं। 6 राज्यों में नहीं जाना है और उसमें छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल है। तो एडवाइजरी आपको बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में भारत सरकार के अधिकारियों पर हमले छुटपुट रूप से होते रह रहे हैं और नक्सलियों ने स्थानीय पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं। खतरे की बदलती प्रकृति के कारण भारत में काम करने वाले अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को इन राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले अनुमति लेनी होगी, जिनमें आपको बता दें 6 राज्य कौन कौन से हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय और उड़ीसा का नाम शामिल है। अगर कर्मचारी केवल इन राज्यों की राजधानी में यात्रा कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो एडवाइजरी में ये लिखा गया है, राजधानी यदि पहुंचते हैं तो एडवाइजरी की जरूरत नहीं है और अनुमति की जरूरत नहीं है। तो माओवादी, चरमपंथी समूह या नक्सली भारत के एक बड़े क्षेत्र में सक्रिय है, जो पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना से होकर पश्चिमी बंगाल तक फैल चुका है। ये दुर्भाग्यजनक है और अफसोस की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लगातार, चाहे वो सीजफायर की बात हो, चाहे G7 की बात हो, चाहे पाकिस्तान को IMF से लोन दिलाने की बात हो, चाहे पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को डोनाल्ड ट्रंप साहब बुफे के लिए बुलाते हैं, वो वाली बात हो, अन्य घटनाएं भी हुई और अब ये एडवाइजरी जारी होना कि भारत में विदेश के लोग और विशेष करके महिलाएं, जिस देश की परंपराएं देवी और देवताओं की है, जहां देवियों का स्थान समकक्ष अगर आगे नहीं देवताओं से परंपरागत बना रहा है, वहां महिलाएं असुरक्षित हों, विदेश की महिलाएं असुरक्षित हों, ऐसा एडवाइजरी अमेरिका से आना, ये हमारी देश की छवि को भी प्रभावित करता है। तो इसी खबर पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अमित चिमनानी जी जुड़ गए। चिमनानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये एडवाइजरी जारी की है, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम भी दे दिया है, लेकिन अब इसको लेकर पूरी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अमृत काल है और ट्रंप और मोदी की दोस्ती को लेकर भी निशाना साधा है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि अपने ही प्रदेश को गलत तथ्य प्रस्तुत करके कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेता बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कांग्रेस के जो नेता ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सेफ नहीं है, वो तो दिन भर अपनी गाड़ियों में सायरन लगा करके घूम रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में हाँ, नक्सलवाद एक समस्या रही है, जिसके खात्मे को लेकर के हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और बहुत ही बड़ी सफलता भी इसमें हमें हासिल हुई है। तो वो तो एक अलग सब्जेक्ट है,
लेकिन छत्तीसगढ़ कहीं आने जाने लायक नहीं बचा, या लोग नहीं आ जा रहे हैं, या लोगों को नहीं आना चाहिए, या अमेरिका को छोड़ के और देशों के लोगों ने तो ऐसी एडवाइजरी नहीं जारी करी है, ना ही भारत में ऐसी कोई एडवाइजरी जारी हुई है। तो भारत सरकार पर भरोसा होना चाहिए या अमेरिका पर भरोसा होना चाहिए? और अमेरिका ने भी जो कहा उससे ज्यादा बताना, उससे गलत बताना। अमेरिका ये कह रही है कि हमारे जो लोग काम करते हैं भारत में, अगर वो 6 स्टेट्स में कहीं पर जाते हैं तो एक प्रायर उनका फॉर्मेट है, एक एप्लीकेशन देना है, उनको जानकारी देनी है। लेकिन कांग्रेस उसे बता रही है कि भाई जाने के लिए मना किया है, उनको खतरा है। तो देखिए, राजनीति करने के लिए अपने ही प्रदेश को बदनाम करने का ये जो प्रयास कांग्रेस ने किया है, ये माफी लायक नहीं है और ये छत्तीसगढ़ का पूरा एक बड़ा अपमान है। जी चिमनानी जी, ये भी समझ लेंगे कि जब नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और कुछ ही दिन बचे 2026 मार्च टारगेट रखा गया है और जिसकी ओर अग्रसर भी है पूरी तरीके से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसी बीच इस तरीके का एक एडवाइजरी जारी कर देना कहीं ना कहीं फिर से छत्तीसगढ़ की जनता में डर फैलाने वाली बात नहीं है? नहीं, देखिए, जो के लोग हैं वो तो समझदार हैं। आप हम कौन सा डर रहे हैं, या छत्तीसगढ़ के लोग वो भी ट्रैवल कर रहे हैं और बाहर के पूरे भारत के भी कई लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं और हम तो बुलाते हैं उनको कि आप आइए, छत्तीसगढ़ हमारा बहुत ही प्यारा एक प्रदेश है, यहाँ ये भगवान राम का ननिहाल है, यहाँ के पर्यटन स्थलों में आइए। हम सब तो आमंत्रित करते हैं। राजिम कुंभ हम जो लगाते थे उसमें देश और दुनिया के पूरे संत आते थे। अभी भी कई लोग यहाँ होंगे, कई देशों के जो यहाँ घूमने आए होंगे। तो ये जो है अमेरिका ने तो जो किया वो एक अपने खुद के उसके लिए किया है। जो एम्प्लॉइज हैं, उसके जो कर्मचारी हैं, तो अमेरिका जाने और उनके कर्मचारी जाने, इससे हम अपने प्रदेश को और अपने देश को क्यों बदनाम करेंगे भाई जी? तो कांग्रेस के लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि राजनीति के लिए और भी अन्य विषय होते हैं, आप उन पे बात करिए ना। आप अमेरिका की एक रिपोर्ट पर भ्रामक जानकारी फैला करके आप राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही राजनीति का निम्न स्तर है। जी चिमनानी जी, एक जानकारी मैं भी आपके माध्यम से और दर्शकों को देना चाहूंगी कि एक रिपोर्ट आती है साल भर में जिसका नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट, और इस मामले में भारत कहीं ना कहीं अमेरिका से आगे है। भारत 115वें नंबर पर है और अमेरिका यहाँ पर 128वें नंबर पर है। उसके बाद भी अमेरिका इस तरीके की एडवाइजरी जारी करता है। नहीं, इसीलिए तो हमने कहा ना कि हमें अमेरिका पर ध्यान क्यों देना चाहिए, हमें तो अपनी भारत देश पर ध्यान देना चाहिए, भारत सरकार की एडवाइजरी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों को पाकिस्तान पसंद है, अमेरिका पसंद है, चाइना पसंद है। ये विदेशी मानसिकता के लोग हैं, विदेशियों की ही बात करते हैं ये लोग। इनका भारत और छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं है, इसीलिए जनता अब इनको सीरियसली भी नहीं लेती है। तो जनता भी इनको सीरियसली नहीं ले रही है। हालांकि अब नक्सलवाद खात्मे की ओर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चिमनानी जी और अपनी बात रखने के लिए। तो आपको बता दें, अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो हर साल एक रिपोर्ट आती है और इस मामले में 2025 की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भारत 115वें नंबर पर है, या और यहाँ की बात करें अमेरिका यहाँ पर 128वें नंबर पर है। बावजूद उसके अमेरिका भारत को लेकर इस तरीके की एक एडवाइजरी जारी करता है, 6 राज्यों के नाम चिन्हित करता है जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल है। यात्रा से डर है और इस तरीके की एडवाइजरी अब अमेरिका की ओर से जारी कर दी गई है अपने नागरिकों के लिए, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत जो है वो तेज हो चुकी है। भूपेश बघेल कह रहे हैं अमृतकाल है, ये कैसा अमृतकाल है, केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी का भी हालांकि पलटवार आपने सुनी लिया, गलत तथ्य बताकर पेश किया जा रहा है। अमेरिका ने छत्तीसगढ़ को लेकर ये नहीं कहा है कि यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाने से पहले जानकारी देनी है, इस तरीके की बात इस एडवाइजरी में की गई है। एक एक कर आपको ट्वीट बता रहे हैं। ये पोस्ट है जो भूपेश बघेल ने किया। उसके बाद आपको बता दें अमित चिमनानी जी ने भी एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि जो पोस्ट है, जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें राज्यों में आने के लिए मना नहीं किया गया, केवल यदि आप इन राज्यों में जाते हैं तो जानकारी दें, और यदि राजधानी जा रहे इन राज्यों की तो जानकारी की भी जरूरत नहीं है। तो भारत में कुछ राज्य जो है वो संवेदनशील है
अमेरिका की ओर से बयान सामने आया। ये है ग्लोबल शर्मिंदगी और कर्नाटक कांग्रेस की ओर से भी बयान सामने आया। विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा पे लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप। अमेरिका की नजर में भारत सुरक्षित नहीं है, लेकिन एक जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका सुरक्षित नहीं है। भारत 115वें नंबर पर आ रहा है और अमेरिका 128वें नंबर पर आ रहा है। तो इसको लेकर अब हालांकि छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो चुकी है। टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया है और टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि इस तरीके से पूरे राज्य का नाम खराब हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हालांकि नक्सलवाद को खात्मे की ओर आगे बढ़ रहा है।